जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। आज हो चुका है 1 जुलाई और सीआरपीएफ ट्रेडमैन की परीक्षा में आपसे जो सवाल पूछे गए हैं आज की शिफ्टों में, सारे सवालों को आज हम एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। अगर आपका भविष्य में सीआरपीएफ ट्रेडमैन का एग्जाम है तो इस क्लास को देख कर जाइएगा। 100% 8 से 10 सवाल आपको परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आज की शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं। दोस्तों हमसे सवाल पूछा गया था कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो आपको ध्यान में रखना है उपाधियों का अंत ये कौन से अनुच्छेद में है। अनुच्छेद नंबर 18। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों अनुच्छेद 15 इसमें किसका उल्लेख है, तो आपको ध्यान में रखना है किसी भी व्यक्ति के मूल वंश, किसी भी व्यक्ति से मूल वंश, उसकी जाति, उसका दोस्तों जन्म स्थान, उसका जन्म स्थान, इन सब को लेकर उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 15। और दोस्तों रोजगार के अवसर में समानता, रोजगार के अवसर में समानता यानी कि सरकारी नौकरियों में समानता, ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 16 है। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 17। इसमें क्या है, अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। इन सभी आर्टिकल्स को आप नोट कर लें, आपकी परीक्षा में सवाल बन सकता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भूमध्य रेखा के सबसे निकट राज्य कौन सा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। दोस्तों ऐसा ही सवाल आपकी परीक्षा में आज पूछा गया है। भूमध्य रेखा के सबसे निकट राज्य कौन सा है, तो आपको दोस्तों याद करके रखना है तमिलनाडु। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आपको नोट कर लेना है। अच्छा सवाल है, आज आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है भूमध्य रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। भूमध्य रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर देना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भारत में तौकाते चक्रवात कब आया था, ऐसा भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया। वर्ष 2020, वर्ष 2021, वर्ष 2022, वर्ष 2023। दोस्तों आपको याद होगा भारत में चक्रवात तौकाते ये कब आया था, वर्ष 2021 में आया था। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों तौकाते इसका दोस्तों नाम क्या था, आवाज करने वाली छिपकली, यानी कि इसका अर्थ था आवाज करने वाली छिपकली, आवाज करने वाली छिपकली। इसको आप नोट कर लें, अच्छा सवाल है। दोस्तों कमेंट करके बताएं, अभी हाल ही में तुर्की और सीरिया यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़बरदस्त तरीके से भूकंप आया था। उसकी मदद करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन दोस्त। ये कुछ ऑपरेशन है जो आपको याद होने चाहिए। भारत ने तुर्की की मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन दोस्त। अगर आपसे सवाल में पूछ लिया जाए ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी, ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वापसी, और दोस्तों ऑपरेशन कावेरी, इसका दोस्तों क्या मतलब है, तो आपको ध्यान में रखना ऑपरेशन कावेरी। सूडान में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन कावेरी। और दोस्तों ऑपरेशन करुणा, ये कुछ ऑपरेशन है जो आपको नोट करने हैं। ऑपरेशन करुणा का संबंध किससे है, म्यांमार में दोस्तों मोचा, कौन सा दोस्तों, म्यांमार में मोचा चक्रवात आया था। और दोस्तों भारत ने म्यांमार की मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन करुणा। ये कुछ ऑपरेशन है जो आपको याद रखने हैं। आपकी परीक्षा में एक ना एक सवाल पूछा जाएगा आपसे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वर्ष 2021 में सीमांत सुविधा दर कितनी थी, ऐसा भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया। कमेंट करके बताएं क्या यह सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि नहीं। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ये सब सवाल बच्चों के द्वारा सेंड किए गए हैं। दोस्तों जो बच्चों को याद रहा है उन्होंने दोस्तों सेम टू सेम वैसे ही सवाल बताए हैं। कंफर्मेशन के लिए आप कमेंट करके जरूर बताएं कि यह सवाल पूछे गए हैं कि नहीं। दोस्तों 2021 में सीमांत सुविधा दर कितनी थी, तो आपको नोट करके रखना है 4.25%। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों सीमांत शब्द देखकर आपको एक बात याद आ रही होगी, सीमांत गांधी किसको कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां, इनको क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी। और दोस्तों लाल कुर्ती दल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले भारत कोकिला,
भारत कोकिला। भारत कोकिला के नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है? तो आपको दोस्तों याद होना चाहिए सरोजनी नायडू जी को जाना जाता है। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सिजदा प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, नूरजहां। तो दोस्तों आपको याद रखना है सिजदा प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आपको नोट कर लेना है। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपका भविष्य में एग्जाम है तो एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। 100% आपको सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास है। दोस्तों तुगलक राजवंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? ऐसा सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये दोस्तों 12वीं शताब्दी में, 12वीं या 14वीं। आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें से थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। तुगलक राजवंश इसकी स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई थी? 12वीं शताब्दी में हुई थी कि 14वीं शताब्दी में हुई है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। श्री गोविंद जी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऐसा भी सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछा गया। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर आंसर देना था, क्योंकि श्री गोविंद जी मंदिर उत्तर प्रदेश में भी स्थित है और राजस्थान में भी स्थित है। तो दोस्तों जो आपके ऑप्शन में दिया हो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। अगर आपके ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दे रखा था तो आपका जवाब उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। अगर राजस्थान दे रखा था तो राजस्थान आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश में भी स्थित है और राजस्थान में भी स्थित है। इसको आप नोट कर लें। अब दोस्तों राजस्थान की बात आई है तो यहाँ से दोस्तों आपको याद रखना है गणगौर लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। इसके अलावा गरबी लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। और दोस्तों कालबेलिया नृत्य ये कहाँ का? ये भी राजस्थान का है। और दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश से, तो दोस्तों आपको याद रखना चरकुला, नौटंकी, कजरी, ये सबके सब कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। इसको भी आप नोट कर लें, अच्छे सवाल हैं, आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कानून की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारतीय संविधान में कानून की जो अवधारणा है किसके संविधान से ली गई है? अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कानून की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और नोट कराता हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए अमेरिका से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार दोस्तों कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये दोस्तों कहाँ से ली गई? ये भी अमेरिका से ही ली गई है। राष्ट्रपति का महाभियोग कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 61। दोस्तों मौलिक अधिकार ये कौन से भाग में है? भाग नंबर 3। ये सब सवाल आप नोट करते चलिए। आयरलैंड यहाँ से क्या लिया गया? DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड। ये दोस्तों कौन से भाग में है? भाग नंबर 4। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची। अगर आपसे पूछ ली जाए समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों भाजा में रॉक कट गुफाओं की संख्या कितनी है? ये सवाल भी आपसे पूछा गया। 16 गुफाएं, 18 गुफाएं, 22 गुफाएं या 25 गुफाएं? तो आपको ध्यान में रखना है इनकी संख्या है 22 गुफाएं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला सवाल हमसे पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र? तो आपको दोस्तों याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ ले रहा है माजुली द्वीप ये किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर सांगपो कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर सांगपो कहते हैं? तिब्बत में दोस्तों इसको सांगपो कहते हैं। इसको भी आपको नोट कर लेना है, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया कि जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश? तो आपको दोस्तों याद रखना है जल बजट को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हमारा केरल। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों केरल ही एक ऐसा राज्य है जिसने खुद का इंटरनेट सेवा प्रारंभ की। यह सवाल भी आज आपकी परीक्षा में पूछा गया है, आगे डिस्कस करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, अगर आपसे पूछ लिया जाए
दोस्तों एक गन्ने के संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी, गन्ने की फसल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, जल्दी से बताएं उस योजना का नाम क्या था। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी जो गन्ने की फसल से संबंधित थी। राजस्थान, आपको याद होगा चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना प्रारंभ करने वाला दोस्तों राज्य कौन सा है? पूरे भारत का पहला राज्य बन चुका है जो दोस्तों चिरंजीवी योजना यानी कि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, कितने धनराशि थी? 25 लाख रुपए इसकी धनराशि इसमें दी जाती है चिरंजीवी योजना के तहत। दोस्तों मध्य प्रदेश, लाडली लक्ष्मी योजना का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश, इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों मैंने आपसे सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश में गन्ने की संबंधी योजना कौन सी? पंचामृत, पंचामृत योजना का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश, इसको भी आप लिख लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना किसके द्वारा रखी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? तो आपको दोस्तों नोट कर लेना है, ये बलबन के द्वारा रखी गई थी। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों रजिया सुल्तान, पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। और ये राजगद्दी पर दोस्तों कब बैठी थी? 1900 दोस्तों कब था? 1236 था, कितना था? जल्दी से कमेंट करके बताएं। 1236 था या 1240? 1236 से 1240 के आसपास दोस्तों रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी। इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है, इसका कंफर्मेशन यहाँ से नहीं दिया जा रहा है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526, 1527, 1529, 1556। ये सभी डेटे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आपको याद होगा खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया है पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। ये सब बातें मैंने आपको कई बार नोट कराई हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों पानीपत का युद्ध पहला कब हुआ? 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। अगर आपसे पूछा जाए 1191, इसमें क्या हुआ था? तराइन का पहला युद्ध। 1192, इसमें क्या हुआ? तराइन का दूसरा युद्ध। ये सब चीज़ें भी आपको नोट करनी है, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मौलिक कर्तव्यों का संबंध निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन से है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन है। दोस्तों ये ऐसा सवाल है, 86वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन और मौलिक कर्तव्य आपकी परीक्षा में आता ही आता है। पूरे सवाल का हम एनालिसिस करने वाले हैं इस दोस्तों टॉपिक के अंदर। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से संविधान संशोधन से है? 42वें संविधान संशोधन से। और कब का है? 1976। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 51A। और समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था और 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इनको आप लिख लें, आपकी परीक्षा में छपेगा सवाल। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 44वां संविधान संशोधन कब का है? 1978। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया था। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 300A। इसको भी आप नोट करें। 73वां संविधान संशोधन कब का है? 1992 का अधिनियम है, लेकिन लागू कब हुआ? 1993। और किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। दोस्तों कमेंट करके बताएं पंचायती राज दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। 86वां संविधान संशोधन ये कब का है? 2002। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21A। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और एक सवाल आपसे पूछा जाता है हमारे संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा? हमारे संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। आई होप दोस्तों आपने जितने सवाल मैंने बताए हैं सारे सवाल आपने सही से सुने होंगे, सारे नोट किए होंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। किस राज्य के द्वारा अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ की गई? तो मैंने अभी आपको बताया ये दोस्तों केरल राज्य के द्वारा अपनी इंटरनेट सेवा शुरू की गई। और दोस्तों प्रोजेक्ट कौन सा था? के फोन प्रोजेक्ट। के फोन प्रोजेक्ट के तहत अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू की गई है। इसको आप थोड़ा याद कर लें, अच्छा सवाल है, आपकी परीक्षा में बन सकता है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? कमेंट करके बताएं क्या ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया कि नहीं। दोस्तों आपको बता दें साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? ये दोस्तों 2020 में शायद पूछा गया है, इसको आप लिख लें।
ये दोस्तों 10वां स्थान था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। अब दोस्तों कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत का कौन सा स्थान है, 161वां स्थान है। यानी कि दोस्तों प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अगर आपसे पूछ लिया जाए भुखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, 107वां स्थान है भुखमरी सूचकांक में। दोस्तों अगर आपसे पावर इंडेक्स में पूछे तो चौथा स्थान है भारत देश का, ये भी आपको नोट करना है। और खुशहाली सूचकांक में भारत का 126वां स्थान है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, 127वां स्थान है। ये सब सवाल आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, इनको आप नोट करके रखें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई हैं? कमेंट करके बताएं क्या यह सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया कि नहीं। यहां पर एक ऑप्शन है, इसको आप सही कर लेंगे, ब्रिटेन। यहां पर आप ब्रिटेन लिखेंगे, इसको ऑप्शन थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, इसको आप ठीक कर लेंगे। दोस्तों भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई हैं? ये दोस्तों कनाडा से ली गई हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन इसकी प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। इसको आप ध्यान में रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बौद्ध स्तूप में हर्निका शब्द का क्या अर्थ था? यह भी सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछा गया। क्या एक प्रकार की शिक्षा होती है, एक प्रकार का मंडप होता है, एक प्रकार का दान होता है, एक प्रकार का कर होता है? तो आपको ध्यान में रखना है, बौद्ध स्तूप में हर्निका शब्द का अर्थ होता है एक प्रकार का मंडप। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बौद्ध धर्म की बात आई है तो 5 से 6 बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए महात्मा बुद्ध, इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। इसको आप लिखेंगे, क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनके दोस्तों गृह त्याग की घटना क्या कहलाई थी? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण। इनके गृह त्याग की घटना क्या कहलाती? महाविनिष्क्रमण। और इनके दोस्तों प्राण त्याग की घटना क्या कहलाती? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। और दोस्तों इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? श्रावस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां दिए थे? श्रावस्ती। और दोस्तों अगर आपसे पूछा इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ। और इनके पहला उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है? अभिधम्म चक्र। ये सब बातें तो आपको नोट कर लेनी है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले बौद्ध संगति, ये भी मैं आपको नोट करा देता हूं, इनको भी आप नोट कर लें। दोस्तों पहली वाली बौद्ध संगति, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। कहां हुई थी? पहली हुई थी राजगृह में। कहां पर हुई थी? पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन कश्मीर। लेकिन ये किसके किसके समय हुई थी? पहली वाली बौद्ध संगति हुई थी अजात शत्रु के समय, दूसरी वाली काला अशोक के समय, तीसरी वाली अशोक के समय, चौथी वाली कनिष्क के समय। इनको भी आप लिख लें, कोई ना कोई सवाल 100% छपेगा आपकी परीक्षा में। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह किस स्थान पर स्थित है? तो आप बच्चे को पता है, ये दोस्तों लोथल में स्थित है। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं अगले सवाल को लेकर। नील नदी का उद्गम स्थान कहां से है? हुरून झील, विक्टोरिया झील, बूलर झील, सुपीरियर झील। तो आपको ध्यान में रखना है, ये विक्टोरिया झील में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और विक्टोरिया झील कहां पर स्थित है? इजिप्ट मिस्र में स्थित है। इसको आप नोट कर लें। अब दोस्तों मिस्र की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल मिस्र से बनते हैं जो आपको याद होने चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोप 27 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 का आयोजन कहां पर हुआ? इजिप्ट मिस्र में। और स्थान कौन सा? शर्म अल शेख ये स्थान है जहां पर दोस्तों ये कोप 27 हुआ है। और दोस्तों मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। इसको आप नोट कर लें। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों नील नदी भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में कौन जोड़ती है? ये नील नदी। इसको आप लिख के रखें, 100% आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया कि मुगलों का मूल स्थान कौन सा था? फरगना, कुवैत, आबू धाबी, दक्षिणी इराक। तो आपको नोट करना, मुगलों का जो मूल स्थान था वो कौन सा था? फरगना। आपका ऑप्शन नंबर ए
बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप नोट करके रखें। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? बच्चे को पता होगा इसका जवाब। कब आए थे? 9 जनवरी 1915। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, 9 जनवरी 1915। अब दोस्तों कुछ डेटें देके रखी हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा। 1916 इसमें क्या होता? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार। और दोस्तों होम रूल लीग मूवमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, होम रूल लीग मूवमेंट कब का? ये भी 1916 का है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा इसका दोस्तों अध्यक्षता की गई थी, आपको याद होगा। और दोस्तों 1916 में जो नरम दल और गरम दल ये आपस में एक हो गए थे। अगर आपसे पूछ लिया जाता है नरम दल और गरम दल आपस में अलग कब हुए थे? 1907 में। 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। इसमें दोस्तों क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल आपस में अलग हो गए थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल आपस में एक हो गए। और होम रूल लीग मूवमेंट ये दोस्तों कब का? ये भी थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे, 1916 का है। अगर आपसे 1917 इसमें क्या होता है? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मटकी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपको नोट करना है, मटकी नृत्य का संबंध है मध्य प्रदेश। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नृत्य मैंने आपको राजस्थान के नोट करा दिए थे अभी। अब झारखंड का है सरहुल। सरहुल कहाँ का है? झारखंड का। एक नृत्य है दोस्तों पिंडवानी नृत्य का संबंध कहाँ से? झारखंड। इसकी फेमस कलाकार कौन है? तीजन बाई। इसको आप नोट करके रखें। छत्तीसगढ़, यहाँ से दोस्तों आपको माफ कीजिएगा, झारखंड का नहीं, पिंडवाना छत्तीसगढ़ का है। माफ कीजिएगा, झारखंड का क्या है? सरहुल। और ये पिंडवानी कहाँ का? ये छत्तीसगढ़ का है। आई एम सॉरी, इसको आप थोड़ा ठीक कर लेंगे। आई होप दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। और दोस्तों एक छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस है, अभी लोक नृत्य आपसे पूछा गया था, पंथी लोक नृत्य कहाँ का? ये भी छत्तीसगढ़ का है। इसको भी आप नोट कर लें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को बंदी बनाया था? औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपको नोट करके रखना है, ये दोस्तों हुमायूं को बनाया था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप नोट कर लें। दोस्तों आप देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत से आपकी परीक्षा में सवाल बन रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अगली शिफ्ट का अगर एग्जाम देने वाले हो तो दिल्ली सल्तनत को अच्छे से पढ़कर जाएं और क्लास को जरूर शेयर कर दें। जो भी एग्जाम देने वाले हैं आगे आने वाली शिफ्टों में 100% आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास साबित होगी। रानी पद्मावती कहाँ की रानी थी? क्या ये सवाल पूछा गया कि नहीं? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। ये दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? चित्तौड़गढ़। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बच्चे को पता है, ये दोस्तों हम्पी कर्नाटक में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। एक दोस्तों मंदिर पड़ता है सबरीमाला मंदिर, ये कहां पर? ये केरल में स्थित है। और यहां पर कौन सा त्योहार मनाते हैं? मकर बिलक्कू फेस्टिवल कहाँ का है? ये दोस्तों केरल का है। और कहाँ, किस मंदिर में? सबरीमाला मंदिर है। ये कुछ सवाल थे जो आज की शिफ्टों में आपसे पूछे गए हैं। इतने ही सवाल हमको प्राप्त हो पाए। दोस्तों आपको सवाल देखकर पता लग गया होगा कि किस लेवल के सवाल आ रहे हैं। आप दोस्तों इसको इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। और दोस्तों कुछ सवाल ऐसे हैं जो दोस्तों हाई लेवल के आपसे पूछे गए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी PDF आपको वहां पर प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।